इन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है यूपीएसआई 2021 एग्जामिनेशन जो कि आपके हाल ही में कंडक्ट हुई थी। तो उसी में से काफ़ी कैंडिडेट्स मेरे को मैसेज कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं मेरे वीडियोस पे कि सर ये बताइए कि नॉर्मलाइजेशन से किसको कितना खतरा है। क्या कम नंबर वालों के ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे या फिर ज़्यादा नंबर वालों के मार्क्स ज़्यादा कटेंगे। तो इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही में जो कम नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं इनके स्कोर कुछ कम है, वो लोग हार ना माने, उनके लिए कुछ स्पेशल इस वीडियो में है ना। और ये वीडियो सभी के लिए जिसके मार्क्स 140 अबव है, 140 तक है उनके लिए भी, और साथ ही में जिसके मार्क्स 90 80 मार्क्स तक वालों के लिए है। ठीक है, 80 से अगर आपका कम है तो चांसेस कम है, बट अगर आप 90 मार्क्स से और 140 मार्क्स के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलो तो फिर अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत में आपको हम एक ऐसे ऑफर के बारे में बताते हैं जो आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि हम लोग यूपीपीएससी या फिर यूपीट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कहाँ से करें, तो वो भी जरा आप देख लीजिए। अगर आप यूपीपीएससी या फिर यूपीट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अनअकैडमी पे आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। और साथ ही में अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, साथ ही में रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं। और दोस्तों साथ ही में आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज का एग्जाम होगा दोस्तों, जिसके अंदर आपका 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा दोस्तों, जो 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका। अगर उसके अंदर आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो फिर आपको 100% स्कॉलरशिप्स ऑन 1 ईयर एंड अबव ड्यूरेशन, साथ ही में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। वहीं अगर आपकी रैंक सेकंड या फिर थर्ड आती है तो फिर आपको 50% स्कॉलरशिप्स ऑन 1 ईयर एंड अबव ड्यूरेशन, साथ ही में प्लस सब्सक्रिप्शन। और वहीं अगर आपकी रैंक 4 से लेकर के 25 के बीच में आती है तो फिर आपको 25% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर एंड अबव ड्यूरेशन प्लस आपको सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों साथ ही में आपका करंट अफेयर्स बूस्टर चैलेंज का टाइम दोस्तों रात में 8 बजे का दोस्तों, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में दोस्तों आपका जो विजय भवा बैच है, डेली मेंस आंसर राइटिंग टू हेल्प यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2021 के लिए दोस्तों, इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर इसको एनरोल कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी का दोस्तों आपको सारथी बैच चल रहा है अनअकैडमी पर, जो कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ में मिलने वाला है। और दोस्तों अनअकैडमी की खास बात यह है कि अगर आप यूपीपीएससी या फिर यूपीट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर उनके अंदर आने वाले सभी एग्जाम जैसे कि यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ यूपीएसआई, यूपीट्रिपल एससी, पेट, लेखपाल, बीईओ ऑप्शनल कोर्स दोस्तों, 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल, यानी कि एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। और अगर दोस्तों आप हमारा कोड एस मिश्रा 10 यूज़ करते हैं तो फिर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर दोस्तों अभी हमारा कोड यूज़ करिए और अपने प्लस सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करके अनअकैडमी का हिस्सा बन जाइए। हाँ तो साथियों, हम लोग अपनी मुद्दे की बात पे आते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन का कितना इफेक्ट पड़ेगा किस पे। ठीक है ना, ये हमारी मेन मुद्दे की बात है। तो आपको पता है आपका एग्जामिनेशन जो हुआ था 400 मार्क्स का हुआ था। कितने मार्क्स का हुआ था? 400 मार्क्स का हुआ था। उसमें अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की तो कितना नंबर तक अफेक्ट कर सकता है, मैं आपको पहले बात कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो 10%, 400 का 10% हुआ 40 मार्क्स। ठीक है, तो 40 मार्क्स तक अफेक्ट कर सकता है आपके, चाहे तो हम बात करें इंक्रीज, चाहे तो बात करें डिक्रीज। अब बात करें कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा। अब अगर आप लोग पूछते हैं कि सर देखिए जो कम मार्क्स वाले हैं उनके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे और जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं उनके मार्क्स कितने कटेंगे, ये सवाल सबके मन में है। तो बता दे भाई, ये बताओ जिसके पास कुछ होता है, अब अगर मान लीजिए एक अमीर है और एक गरीब है। ठीक है, मान लीजिए चोर आया, चोरी करने आएगा तो गरीब क्या उसको कुछ नहीं मिलेगा, हाँ हल्का फुल्का ले जाएगा, लेकिन अमीर क्या सब सब ले जाएगा, है ना। तो जिसके पास ज़्यादा मार्क्स हैं भाई उसके ऊपर खतरा बना ही रहेगा, और जिसके पास कम मार्क्स है उसके पास खोने के कुछ है ही नहीं, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए चीज़ें, है ना। तो सेम देखिए जो हाल ही में पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें भी यही हुआ था। जो करीब करीब 80% कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के दम से हुए थे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के दम से हुए थे। आप देखिए पिछले यहाँ पे उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा देखिए, हम बात करें दिल्ली पुलिस में, आपको पहले बताया कि दिल्ली पुलिस में 100 नंबर के एग्जाम में 10% नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट किया था, यानी कि 10 नंबर तक बढ़े थे लोगों के। ठीक है ना, तो यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए जिसके नंबर 105 106 हैं जनरल कैटेगरी से, उनका तो बढ़ के अगर हम बात करें 40 नंबर, मतलब कि एक क्वेश्चन आपको 2.5 नंबर का था, मतलब कि 16 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 105 से आप उठ करके 121 क्वेश्चन तक जा सकते हैं भाई जनरल वाले। ठीक है ना, जिनका अगर 105 106 है तो भाई सिलेक्शन की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में आप लोग के 105 106 क्वेश्चन है आपका सही, और आपको नॉर्मलाइजेशन इतना बढ़ाएगा तो काफ़ी आपका सिलेक्शन की चांस बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम बात करें कोई मान लीजिए एससी कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से किसी का 80 नंबर है मान लीजिए आप, ठीक है, और हमारे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है रनिंग के लिए वो 87 क्वेश्चन की है। आप अभी रनिंग नहीं कर रहे, सोच रहे हैं भाई मेरा नाम नहीं आएगा, और कहीं नॉर्मलाइजेशन आपका अप्लाई हो गया और आपके 16 क्वेश्चन इंक्रीज कर दिया मान लीजिए, तो आप 80 से सीधा 96 पहुंच जाएंगे भाई, आप तो सेफ जोन में आ जाओगे एससी कैटेगरी से, है ना। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन जिसके कम मार्क्स है ना, उसके साथ एकदम उसकी किस्मत बदल सकता है। अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो आप अभी हार ना माने, अभी कम मार्क्स वाले हार ना माने, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बचा है। और पिछली बार भी 80% कैंडिडेट्स हमारे नॉर्मलाइजेशन के दम से एंट्री पाए थे,
ठीक है ना, जिसके भी कम मार्क्स है वो हार ना माने और रनिंग करते हैं, क्योंकि आजकल देखने को मिल रहा है कि जो रनिंग का आंकड़ा है ना ये बहुत कम हो गया है। जो शुरुआत में जब आप एग्जाम देके आए थे तो आप लोग में से कम नहीं 90% लोग रनिंग कर रहे थे, और आज बात होती है ना भाई, ये आंकड़ा 90 से गिर के 10-15 पहुँच चुका है। आप लोग रनिंग में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, स्पेशली गर्ल्स में। अगर हम बात करें फीमेल की तो वहाँ तो रनिंग भैया एकदम ना के बराबर हो रही है, बहुत कम ही लोग रनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल, आप रनिंग करते रहें। अब बात करते हैं कि ज़्यादा मार्क्स वालों के मार्क्स कितने कम हो सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी में एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए आपके जनरल कैटेगरी से 140 क्वेश्चन आपके सही है, ठीक है, 140 क्वेश्चन आपके सही है मान लीजिए। अब अगर देखा जाए कम होने की बात, तो भाई देखो, जैसे 105 वाला बढ़ के 121 आ सकता है, हाँ 105 वाला बढ़ के 121 आ सकता है। वैसे अगर हम बात करें तो आप 140 से 124 नहीं पहुंच पाओगे। बताओ 124 नहीं जा पाओगे आप। अगर आपका मैक्सिमम कम होगा ना, तो अगर आपका 140 क्वेश्चन है तो आप कम होकर मुश्किल से जाओगे तो 134, यानी कि 5-6 क्वेश्चन आपका कम होगा, उससे ज़्यादा आपका कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जैसा नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा तो ये शिफ्ट वाइज अप्लाई होगा। कैसे होगा? शिफ्ट वाइज अप्लाई होगा, ठीक है ना, पहले फेज वाइज फिर शिफ्ट वाइज अप्लाई होगा। तो अब किस शिफ्ट के कितने मार्क्स बढ़ते हैं कितने कम होते हैं, ये बात मैं उतना बेहतर नहीं बताऊँ जितना बेहतर आप जानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम दिया है आप लोगों ने, एग्जाम मैंने तो दिया नहीं है, एग्जाम आप लोगों ने, तो आप लोगों को बेहतर पता है कि यहाँ हमारे शिफ्ट के मार्क्स आखिर इंक्रीज होने हैं या फिर डिक्रीज होने हैं, क्योंकि एग्जाम आपने दिया है, आपको अंदर से पता हो कि मेरा एग्जाम इजी आया था हार्ड आया था। मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि हार्ड ही आया था, क्योंकि आज तक मुझको सिर्फ एक बंदा ऐसा मिला है जिसने बोला है कि मेरा एग्जाम इजी आया था। वो बंदा अगर वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। वो भाई एकदम मतलब मेरे दिल को भा गया, उस बंदे ने खुद बोला कि सर मेरा एग्जाम बहुत ईजी आया था और मेरा स्कोर भी ठीक रहा है। तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा? तो भाई आपको बताऊँ मैं, 5-6 क्वेश्चन कम कर सकता है, ठीक है ना, बट कोई एकदम मतलब इसका वही नहीं हो सकता 2 ही कम करे, हो सकता है कुछ बढ़ाई दे। मान लो एग्जाम आपके लिए आसान हो, कुछ लोग के लिए बहुत कठिन होगा एग्जाम, ठीक है ना। तो इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपके लिए एग्जाम कैसा था। बाकी नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो कम क्वेश्चन वालों, जिनके कम क्वेश्चन सही हैं, उनका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और जिनका बहुत ज़्यादा 140 मार्क्स तक है वो ज़्यादा परेशान ना हो, उनका भी कम होकर ज़्यादा से ज़्यादा 134-135 नंबर जाएगा, क्वेश्चन जाएगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह से इस वीडियो का सार था कि हाँ, अगर हमारा नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है तो किसको कितना खतरा है। अगर आप मॉडरेट पे हैं, 115 क्वेश्चन पे हैं मान लीजिए आप, और आप मान लीजिए हैं जनरल कैटेगरी से या फिर ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस से, ठीक है, तो ऐसे में ओबीसी ईडब्ल्यूएस पहले सेफ है रनिंग के लिए, ठीक है ना, फाइनल कट ऑफ बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसे में अगर इनका 4-5 क्वेश्चन बढ़ जाता है, 4 से 5 भी बढ़ जाता है, तो 120-121 पहुँच जाएंगे, चाहे आप जनरल से हो चाहे आप ओबीसी से हो, तो ये भी अच्छा स्कोर रहेगा। और कहीं भैया अगर 16 बढ़ गया तब तो भाई दोनों हाथ में लड्डू होंगे, है ना। तो यही सब है नॉर्मलाइजेशन का खेल, किसका कितना खतरा है। आपका स्कोर क्या, प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। ये तो बात थी, मतलब आपको कमेंट करने के साथ ही बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम रीजन नाम से, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे करीब 325 मेंबर हैं, वहाँ पे जो हमसे लगातार कन्वर्सेशन करते रहते हैं आपके रिजल्ट के बारे में, आपके कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन सब के बारे में। तो अगर आपके भी डाउट्स हैं, आप भी हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप हमसे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर हम लोग आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हो भैया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।